हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी के अंतर्गत आज हम प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, जिसको कि देखो आसान तरीके से समझा जा सकता है। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब शब्दांश में देखिए, शब्दांश मतलब पूरा शब्द नहीं होता। शब्दांश शब्दों के अंश शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, शब्दों के अंश शब्दांश कहलाते हैं। और शब्दांश में क्या होता है कि ये जो अव्यय शब्द होते हैं ना, अव्यय, जिनको हम अविकारी भी कहते हैं, अविकारी, इन शब्दों को ही हम शब्दांश कहते हैं। शब्द का छोटा सा हिस्सा अर्थात अव्यय या अविकारी शब्द है ना, जो शब्द के अंत में जुड़कर के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रत्यय। अब प्रत्यय के देखो, पहले अपना क्या बनेगा? शब्द आएगा। शब्द सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसके अंतर्गत मूल शब्द लेंगे और उसके बाद में जुड़ेगा प्रत्यय। ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, अब समाज शब्द है अपना, सामाजिक शब्द है, सामाजिक। क्या है ये? सामाजिक। अब सामाजिक शब्द में इसमें हम देखेंगे कि प्रत्यय खोजना है, प्रत्यय कौन सा है, निकालना है। तो सामाजिक शब्द में इक की ध्वनि आ रही है, तो इसमें एक प्रत्यय है। लेकिन सामाजिक शब्द बना, इसका मूल शब्द कौन सा है? समाज। समाज से बना है अपना सामाजिक शब्द, एक प्रत्यय जुड़ करके। अब इसमें जो है समाज, इसमें आ की मात्रा आई है। तो इसमें आ की मात्रा क्यों आई? क्योंकि इसमें जब अ और आ प्रथम वर्ण में हो तो इसका दीर्घ होता है, दीर्घ बन जाता है आ। इसमें मात्रा किसकी लगती है? आ की। ठीक है ना। तो इसमें देखो, समाज प्लस एक, सामाजिक। क्यों? क्योंकि इसमें अ की ध्वनि है या आ की ध्वनि हो तो ये दीर्घ में आ में हो जाता है, तो सामाजिक। ऐसी सुगंध शब्द है, सुगंध प्लस इत, इसको हम जब मिलाकर, इसमें प्रत्यय कौन सा है? इत, तो इसको बनेगा सुगंधित। क्या बनेगा? सुगंधित। इसमें मूल शब्द क्या है? सुगंध। ऐसे ही भूलना प्लस अक्कड़। अब भूलना अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय को हम जब इसमें जोड़ेंगे भूलना में, तो भूलना अक्कड़ तो होगा नहीं। इसमें क्या होता है? जब ये अपनी ये क्रियाएं होती हैं, खाना पीना, खेलना, हंसना, रोना, आना जाना, तो इसका जो अंतिम वर्ण न होता है ना, इनका अंतिम वर्ण जैसे भूलना में ना है तो भूलना ने, इसका मिलाते समय न का लोप हो जाता है और तब ये बनता है भुलक्कड़। तो इसमें बड़ा हुए तो इसमें छोटा हो जाएगा और ये बनेगा अपना भुलक्कड़। क्या बनेगा? भुलक्कड़, क्योंकि दीर्घ में बदल जाएगा। इसी तरह से देखो, लोहार, लोहार में ऊ का ओ होता है, तो इसमें देखो ये बनेगा अपना लोहार। क्या बनेगा? लोहार। ठीक है ना। समाज मूल शब्द है, इसमें हम प्रत्यय जोड़ते जाएंगे और इस तरह से हमारे बनने वाले शब्द हमारे सामने आएंगे। ठीक है ना। एक बार देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये शब्दांश है ना, और ये मूल शब्द हैं। तो ये शब्दांश यानी जो अव्यय या विकारी शब्द हैं, वो इस मूल शब्द में जुड़ करके अपना इस तरह से शब्द बनता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृदंत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। दो भेद होते हैं इसके। संस्कृत में तीन होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री, लेकिन हिंदी के अंदर केवल दो ही प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। कृदंत को हम कृत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं और ये क्रियाओं के साथ लगते हैं। इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? क्रियाओं के साथ होता है। ठीक है। और अंतिम वर्ण, जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको, जो ना होता है क्रियाओं के अंदर, खाना, खेलना, पीना, तो इसमें जो अंतिम वर्ण ना आ रहा है, उसका प्रत्यय के साथ संयोग करते समय ना का लोप हो जाएगा, जैसा कि मैं ऊपर समझा चुकी हूँ। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, कृत प्रत्यय के उदाहरण देखिए। जैसे कृत प्रत्यय में आप मैंने भूलना, पूजना,
खींचना, घबराना। ठीक है ना। अब इसमें ना, इसके आगे जब हम बोलना शब्द के आगे हमने प्रत्यय का प्रयोग किया, अक्कड़ का, आरी का, आव का, आहट, ये प्रत्यय हैं हमारे, प्रत्यय का नाम है। तो इससे सब जोड़ते, जब इनको हम जोड़ेंगे, शब्दों को मिलाएंगे, तो मिलाने पर इसमें जो ना है, अंतिम वर्ण आ रहा है ना, इसका लोप होता चला जाएगा। जैसे भूल ना करना हटेगा तो ये बनेगा अपना भुलक्कड़। पूजना का ना हटेगा तो ये बनेगा पुजारी। खींचना का ना हट गया, घबराना में से ना हट गया, तो इसमें देखो खिंचाव और घबराहट। इस तरह से अपने जो दीर्घ शब्द बने थे, उन दीर्घ शब्द वो सारे छोटे हो जाएंगे। भुलक्कड़, पुजारी, खिंचाव, इस तरह से घबराहट, इस तरह से इस कृदंत प्रत्यय मिलेंगे। इनका अंतिम वर्ण जो होगा, मूल शब्द जो मूल क्रिया अपने सामने आती है उसका अंतिम वर्ण ना होगा, वो हट जाएगा और इस तरह से इनमें आकर के मिल जाएंगे। ठीक है ना। नोट देखो, प्रत्यय लगने पर शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। जैसे देखो, प्रत्यय लगने पर शब्द के अंदर, ये शब्द है अपना और इसका अंतिम वर्ण है ल। कौन सा है? ल। तो इस वर्ण में मिलने पर, यानी ये जो प्रत्यय है ये मिलेगा इसमें आकर के, तो इसकी जो स्वर है, यानी स्वर की मात्रा, ये स्वर की मात्रा क्या है? इसमें आ स्वर है, तो इस ल के अंदर आकर के मिल जाएगा। ठीक है ना। खेल, और ए का ई बनता है, तो ये हो जाएगा खिलाड़ी। इसका रूप क्या बनेगा? खिलाड़ी। ठीक है ना। और अगर इसमें प्रत्यय के अंदर स्वर नहीं होगा, व्यंजन होगा, जैसे का है, इसमें क्या व्यंजन है, तो ये इसमें, ये इसके अंदर मिलेगा नहीं, बल्कि ये जो कि त्यों रहेगा। जिस तरह से देखो, नाटक ऐसे लिखी देंगे हम, और कार का कार ही रहेगा, नाटक कार। ठीक है ना। इसमें कौन सा प्रत्यय है? कार, नाटक कार, है ना। तो जब व्यंजन होगा तो इसमें आकर के नहीं मिलेगा, इस तरह से रूप रहेगा। और अगर इसमें स्वर की मात्रा होगी तो वो मूल शब्द के अंतिम वर्ण में आकर के मिल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, प्रत्यय। अक प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। अब अक प्रत्यय से आपसे पूछ सकता है कि अक प्रत्यय के कोई 5 शब्द बनाओ, अक्कड़ प्रत्यय से युक्त कोई शब्द बनाओ। तो आप देखो बनाओगे, अक में लेखक, लेख प्लस अक, नायक, गायक, पाठक। ठीक है ना। अक्कड़ में भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, इस तरह से अपने शब्द बनेंगे। आगे देखो स्वर। अब एक एक चीज़ इसमें देखो, मैं बताती हूँ कि स्वर, स्वर में देखो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जोड़े हैं। ए, आ, ये समान जाति के हैं, और ई, ये दोनों समान जाति के हैं। उ, ये दोनों समान जाति के। ए, ऐ, ओ, औ, ये समान जाति के और ये समान जाति के। अब इसमें क्या होता है देखो, जब अपने शब्द है, मूल शब्द, उसका जो प्रथम वर्ण होता है, जैसे इसमें अंश, इसमें क, इसमें प्र, अ, प, प्र, यानी जब ये मूल शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे जिसमें अ और आ होगा, क्या होगा? ए और आ, इन दोनों में से, तो वो जब प्रत्यय इसके साथ जुड़ेगा तो आ में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ। किस प्रत्यय के अंतर्गत वो जुड़ेगा? ये एक प्रत्यय में। एक प्रत्यय में है, ये पहचान है कि जब शब्द के प्रथम वर्ण में ए या आ ध्वनि आएगी तो उसका दीर्घ प्रत्यय जो लगते समय वो दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे देखो, इसमें एक प्रत्यय जोड़ दो, कर्म प्लस एक, प्रमाण प्लस एक, परलोक प्लस एक प्रत्यय, प्रथम प्लस एक प्रत्यय। इसमें प्रथम वर्ण की ध्वनि क्या है? सब में अ आ रही है। अंश, अब ये देखो, अंश जब अध्वनि होगी तो मैंने क्या कहा था? ये आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंशिक। क्या बनेगा? आंशिक। ठीक है। और इसमें अ की ध्वनि क में भी अ आ रहा है, तो ये बनेगा अपना कार्मिक।
कार्मिक। ठीक है, ये प्रामाणिक ये बनेगा प्रामाणिक, प्रामाणिक। पारलौकिक, पारलौकिक। ठीक है, और ये बनेगा प्राथमिक। क्या बनेगा? प्राथमिक। देखो आया समझ में? एक प्रत्यय का प्रयोग करते समय अगर शब्द के प्रथम वर्ण, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में अ या आ की ध्वनि आती है तो आ में ही परिवर्तित होगी। ठीक है, अब देखो विज्ञान एक, इतिहास एक, इच्छा एक और नीति एक। अब इसमें देखो दूसरा नियम है, इसमें अगर ई मूल शब्द का जो प्रथम वर्ण है ये वाला, अगर इसमें ध्वनि ई छोटी या बड़ी किसी की भी आती है, जैसे विज्ञान में भी ई ई नियम में ई, इस तरह की ध्वनि आती है तो वो ए में चेंज हो जाती है। ए का मतलब है डबल मात्रा आई, आई में चेंज हो जाती है। तो ये जो पहला प्रथम वर्ण है वो किस में बन जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाता है। तो ये विज्ञान की जगह हो जाएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। ठीक है, इतिहास का क्या होगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, इसमें ई है प्रथम वर्ण, ऐच्छिक। क्या बनेगा ये? ऐच्छिक। ठीक है, और इसमें बनेगा नैतिक। क्या बनेगा? नैतिक। आया समझ में? जब प्रथम वर्ण मूल शब्द का ए होगा तो आ होगा इस तरह से, और अगर ई होगा तो वो आई में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखो, और अगर ऊ होगा तो जैसे ऊ आता है उपनिवेश, उपनिवेश। क्या होगा? उपनिवेश। और प्रत्यय लगाएंगे हम इसमें एक, तो ऊ का क्या बनेगा? ओ हो जाएगा। ऊ प्लस ऊ बराबर औ। ये जगह ऊ आएंगे तो क्या बनेगा? औ। और ओ आएगा तब भी औ होगा, तो ये बन जाएगा ऊ के स्थान पर औ। औपनिवेशिक। ठीक है, इस तरह से अपने औपनिवेशिक, इस तरह से अपने पास क्या आ जाएगा? ये शब्द आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब इसमें प्रत्यय देखिए, ये प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय की पहचान क्या होती है? अ और ए और औ अगर प्रथम वर्ण आता है तो इसमें भी वही जो ऊपर नियम था वही की वही होगा। ए आ होगा प्रथम वर्ण तो आ होगा, ई और ई होगा तो आई हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे देखो इसमें स्व, ये तो से आधा है, व अ की ध्वनि आ रही है अ, तो इसमें क्या हुआ? स्वा आ हो गया, ए है ना, तो इसमें क्या हो गया? आ, स्वास्थ्य। तो स्वस्थ शब्द है ये, स्वस्थ। अब जब ये जुड़ता है तो उससे पहले जो वर्ण होता है वो आधे में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बनेगा ए का तो आ हो गया, श्वास, और ये जो पूरा थे था वो आधा थे और ये के साथ जुड़ गया और ये बना अपना स्वास्थ्य। क्या बना? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ठीक है, ये प्रत्यय जुड़ने पर ऐसे देखो साहित्य, इसमें अध्वनि है, अध्वनि होने के कारण ऊपर के वो से सूत्र से तो ये इसमें आ हो जाएगा, तो ये बनेगा सा ही, आदतें हो जाएगा ये, और ये साहित्य। ठीक है ना? ये प्रत्यय जुड़ने पर अंतिम जो होता है आधा हो जाता है। इसमें इसी तरह से ये हो जाएगा पांडित्य, पांडित्य। ठीक है, इसमें ई का
आई होगा, क्या हो जाएगा? आई। अगर ई और ई जो प्रथम वर्ण होता है तो उसका आई होता है, तो ये हो जाएगा धैर्य। रे आधा रे हो जाएगा ये, और ये इसमें हो जाएगा धैर्य। इसी तरह से ई का ये हो जाएगा ए आई श्व, आधा रे ऊपर जाएगा य ऐश्वर्य। ठीक है, इसमें भी अगर ए और आई होगा तब भी वो आई होगा। ठीक है ना, ए और अगर आई आता है प्रथम वर्ण तो वो आई में ही चेंज होता है, दीर्घ होता है। तो ये भी सैन्य, और ये प्रत्यय से पहले क्या आएगा? आधा अक्षर हो जाएगा, सैन्य। इस तरह से ये प्रत्यय का प्रयोग इसमें होगा। आगे समझ में? अ और अ अगर आते हैं ये प्रथम वर्ण में तो वो क्या बनता है? आ हो जाता है। अगर ई आएगा, ई और ई आता है तो वो बन जाता है आई। ठीक है, इसमें देखो ई आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो अगला अप्रत्यय, आने ए प्रत्यय, ये वाला कौन सा प्रत्यय है? ए। कौन सा प्रत्यय है ये? ए। अब ए प्रत्यय में भी देखो रूल तो वही होगा जो ऊपर था। ए और ए आएगा प्रथम वर्ण, ये वाला प्रथम वर्ण, तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें पांचाल और अ, मधु अ, यदु अ, कुरु अ। ठीक है, अब इसमें देखो ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, और बे में भी ए है, तो इसमें मात्रा किसकी लगेगी? आ की। तो ये होगा वासुदेव, ये होगा पांचाल, पांचाल। मधु का हो जाएगा माधव, क्या हो जाएगा? माधव। ठीक है, माधव क्या हुआ? क्योंकि ऊ का व्यय होता है गुण संधि से, तो ये हो जाएगा माधव। इसी तरह से यदु का यादव, यदु का क्या होगा? यादव। ठीक है ना, यादव लिख दीजिए, या द। कुरु का ऊ आ रहा है इसमें, ऊ का, वो अगर ऊ और ऊ आता है तो क्या होता है? ऊ और ऊ आता है प्रथम वर्ण तो ये औ हो जाता है, औ। तो देखो इसमें कै में ऊ की मात्रा है, प्रथम वर्ण में किसकी मात्रा है? ऊ की, तो ये हो जाएगा औ। कै में कौ, कौरव। ठीक है, क्योंकि कौरव रे निकलेगा, ऊ का वे हो जाएगा, कौरव हो जाएगा। इस तरह से ए प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है ना, आगे समझ में? अब अन्य उदाहरण देखिए। अन्य उदाहरण में अक प्रत्यय से शब्द बनते हैं लेखक, पाठक, गायक, नायक, आक, तैराक, लड़ाक। ठीक है ना, आलू, झगड़ालू, कृपालू, दयालु, श्रद्धालु, आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी, इस तरह से, है ना। ईयल में अड़ियल, मरियल, सड़ियल, एरा, लुटेरा, सपेरा, वसेरा, चचेरा, अय्या, गवैया, भतैया, ततैया, इस तरह से। ता, सुंदरता, मानवता, महानता, आई, लड़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, कटाई। इसमें देखो शब्द अलग है, जैसे हम बनाएंगे इनको तो कैसे बनाएंगे? लड़ाई में कैसे बनाएंगे? ले टे ना प्लस ई। ठीक है, अब इसमें न का लोप होगा तो ये बन जाएगा, न का लोप हो जाएगा, लड़ना शब्द बनता है तो यह बनेगा लड़ाई। ठीक है, इसी तरह से पढ़ना, पढ़ना, न का लोप हो जाएगा, ई प्रत्यय जुड़ेगा, नहीं ई नहीं, आई। कौन सा जोड़ेगा प्रत्यय? आई। तब बनाइए, क्योंकि आ की मात्रा इसमें आएगी तभी तो बोले बनेगा ये लड़ाई, और इसमें आ की मात्रा आएगी तो ये बनेगा पढ़ाई। ठीक है, इस तरह से बनेंगे ये।
घबराहट में घबराना प्लस आहट, शर्माना आहट, लिखना आहट, लिखावट मिलावट, इसमें वट प्रत्यय जोड़ दिया, घबराहट शर्माहट, वट प्रत्यय का प्रयोग इसमें नहीं है, ठीक है ना। आहट, घबराहट शर्माहट, सरसराहट, सरसराहट, ठीक है। इस तरह से इसमें 8 प्रत्यय है। आर में सुनार, लोहार, है ना, विचार, ठीक है ना, पुकार, इस तरह से प्रत्यय होंगे, ठीक है ना। इमा, इमा प्रत्यय में कालीमा, लालिमा, नीलिमा, ठीक है। इक से शारीरिक, नागरिक, मानसिक, ऐतिहासिक, औपन्यासिक, नैतिक, धार्मिक, कार्मिक, सब में देखो एक प्रत्यय होने के कारण सब में दीर्घ आया। इसमें शा हुआ है, शारीरिक, नागरिक हो गया नागरिक, मानसिक, ऐतिहासिक, ई से ए हो गया, औपन्यासिक ऊ से उपन्यास शब्द होता है, उपन्यास से औपन्यासिक बना, नीति से नैतिक बना, धर्म से धार्मिक बना, कर्म से कार्मिक बना, जो ऊपर समझा दिया है। इति में फलित, रचित, पीड़ित, पठित, हर्षित, इत प्रत्यय। इसमें देखो खटिया, लुटिया, डिविया, ये प्रत्यय। इसी तरह से ये तो अपने हिंदी के होते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द अपने क्या है हिंदी के अंतर्गत उर्दू के ले लिए गए हैं। तो उर्दू में जैसे देखो जिस तरह से कुछ प्रत्यय हैं यहाँ पे गर, वाज, दार, ची, खोर, गार, अन्य और होते हैं। तो कुछ उदाहरण लिए हैं इसमें। तो घर में देखो जादूगर, जादू प्लस घर, बाजीगर, बाजी प्लस घर, कारीगर, कारीगर प्लस घर, सौदागर, सौदा प्लस घर, ठीक है। बाज में नशे, नशा प्लस बाज, धोखे, धोखा प्लस बाज, चालबाज, दागाबाज। दार में दुकानदार, मकानदार, थानेदार, मालदार, ठीक है। ची, अफीमची, तवलची, बावर्ची, तोपची, ठीक है। खोर, हरामखोर, रिश्वतखोर, घूसखोर, जमाखोर, और गार, मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। ये उर्दू के प्रत्यय हैं। और उर्दू के प्रत्यय निकालने में हमें कठिनाई नहीं होती है। हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हिंदी में हमको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दीर्घ हो जाते हैं। और दीर्घ की जो नियम है मैंने आपको इसमें लिख करके ऊपर ये समझा दिए हैं। आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, स्वर में कौन से स्वर किस पहला होने पर दीर्घ होते हैं, ठीक है। उससे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। अपना जो प्रत्यय ये टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक है ना। थैंक यू।